सो गाइस, आज हम लोग देखते हैं कि जो टेम्पल बिल लाया गया कर्नाटका के विधानसभा में, तो विधानसभा इस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया। इस बारे में आज हम देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। ठीक है माय फ्रेंड। सो सबसे पहले हम माय फ्रेंड देखते हैं। देखो, जैसे हमारे बाई कैमरल गवर्नमेंट है। बाई कैमरल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि टू हाउसेस का होना। एक होता है लोअर हाउस और एक होता है अपर हाउस। ये मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। लोअर हाउस को लोकसभा भी कहा जाता है और अपर हाउस को राज्यसभा भी कहा जाता है माय फ्रेंड। तो दो हाउसेस होने के कारण इसे बाइकैमरल गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है। तो कोई भी अगर लॉ बनाना होता है तो सबसे पहले बिल लाया जाता है और उस बिल को लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में जब पूर्ण बहुमत से ये पास होता है तो पास होने के बाद इसे फिर राज्यसभा में लाया जाता है और राज्यसभा में इसे बहुमत से पास कराया जाता है। राज्यसभा में पास होने के बाद फिर इसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है और प्रेसिडेंट के साइन के बाद फिर वो बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। ये सेंटर में होता है माय फ्रेंड। ठीक है। उसी तरह से जो भारत में स्टेट्स हैं, उस कुछ स्टेट्स में, मैं सारे स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद नहीं है। जिस तरह से केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है, यानी लोअर हाउस और अपर हाउस है, उसी तरह से कुछ राज्यों में, ठीक है, विधानसभा है और विधान परिषद है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको कहते हैं विधानसभा को, और लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं विधान परिषद को माय फ्रेंड। सो कौन कौन से राज्यों में लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद है माय फ्रेंड? टोटल अभी 6 राज्य हैं, 6 स्टेट्स हैं, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। सबसे पहला हम देखते हैं यूपी में है। दूसरा है बिहार। तीसरा है महाराष्ट्र। चौथा है आपका कर्नाटका। पांचवा है तेलंगाना और छठा है आंध्र प्रदेश। ये ऐसे 6 राज्य हैं माय फ्रेंड जिन राज्यों में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली और प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हाउस हैं। ठीक है माय फ्रेंड। अब हम चलो एक कॉन्सेप्ट, हम चलो एक मिसकंसेप्शन दूर करते हैं कि सारे राज्यों में लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्यों नहीं है। देखो माय फ्रेंड, लेजिस्लेटिव असेंबली से एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ बिल जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए जो बिल पहले लेजिस्लेटिव असेंबली से पास करा करके पार्लियामेंट भेजा जाता है और फिर पार्लियामेंट अगर इस बिल को पास कर दे तो उस राज्य में फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाता है माय फ्रेंड। ठीक है। तो अभी इस चीज में डिटेल में जाना सही नहीं है। तो हुआ ये कि जो कर्नाटका है, कर्नाटका में अभी आप जानते हैं कि आईएनसी की सरकार है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है। ठीक है। तो इसने हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड एंडोमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 कर्नाटका के लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश किया और इसे पूर्ण बहुमत से पास करा दिया। ठीक है माय फ्रेंड, लेजिस्लेटिव असेंबली से पास करा दिया। अब जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हुआ तो लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल आया। ठीक है माय फ्रेंड। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो बहुमत है वो बीजेपी प्लस जो जेडीएस है, जनता दल सेकुलर, इन दोनों के पास बहुमत है माय फ्रेंड। तो जिसके कारण इन अपोजिशन ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के कारण ये बिल लॉ में नहीं बदल पाया। तो माय फ्रेंड अब क्या है? अब ये है माय फ्रेंड कि इस बिल को अगर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है
जहां पे आईएनसी की बहुमत है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बहुमत है, इस बिल को यदि वापस पास लेजिस्लेटिव असेंबली से पास कराकर लेजिस्लेटिव काउंसिल भेजा जाएगा तो फिर यहाँ पे इसे पास कराने की मजबूरी हो जाएगी और फिर ये बिल कानून में बदल जाएगा माय फ्रेंड। ठीक है माय फ्रेंड, तो ये अब मोस्ट प्रोबेबली जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है इसके बाद ही लाया जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इसे दोबारा लाएगी और इसे पास कराएगी, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार, आईएनसी की सरकार जो कर्नाटका में है वो पिछले साल ही आई थी और इससे पहले आईएनसी पहले बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी और जेडीएस जनता दल सेकुलर की सरकार पहले थी। ठीक है माय फ्रेंड, चलो इस चीज को अभी हम छोड़ते हैं। ठीक है माय फ्रेंड, अब देखो वहां का स्ट्रक्चर देख लेते हैं माय फ्रेंड। तो देखो वहां का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे 224 सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली में। इस लेजिस्लेटिव असेंबली में आईएनसी का जो सीट है वो 135 है माय फ्रेंड। ठीक है, 135 सीट है किसके पास, आईएनसी के पास। तो फुल बहुमत आप देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास है। अगर हम बीजेपी प्लस जेडीएस की बात करें, जनता दल सेकुलर, तो इन दोनों का गठबंधन, इन दोनों का मिलाकर वहां पे जो सीट है वो 85 है। ठीक है माय फ्रेंड, तो बीजेपी काफी दूर है बहुमत से। अब हम देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो वहां पे 75 सीट है। 75 में आईएनसी के पास 35 है और बीजेपी प्लस जेडीएस के पास 43 सीट्स है। इसके पास 35 है और इसके पास 8 है। तो देख सकते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में बीजेपी बहुमत में है, इसीलिए इस बिल को वहां से रिजेक्ट कर दिया गया। अब समझते हैं कि जो टेम्पल लॉ है, जो अमेंडमेंट बिल लाया गया, यानी कि टेम्पल लॉ कर्नाटका में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है माय फ्रेंड। तो जो टेम्पल लॉ है कर्नाटका में, तो उस टेम्पल लॉ में क्या ऐसे नियम कानून है, सबसे पहले देखते हैं माय फ्रेंड। जो कर्नाटका में टेम्पल है उसे 3 कैटेगरी में बांटा गया माय फ्रेंड। एक है ग्रेड ए का टेम्पल, एक है ग्रेड बी का टेम्पल और एक है ग्रेड सी का टेम्पल माय फ्रेंड। ठीक है, तो जो ग्रेड ए का टेम्पल है उसका जो संख्या है वो 67 है। ग्रेड बी का जो टेम्पल है उसकी संख्या 250 है और जो ग्रेड सी का टेम्पल है उसकी संख्या लगभग 34,000 है। तो किस बेसिस पे टेम्पल को ग्रेड ए कैटेगरी, ग्रेड बी कैटेगरी और ग्रेड सी कैटेगरी में रखा गया माय फ्रेंड? देखो, जिस टेम्पल की इनकम या फिर आप कह सकते हैं चढ़ावा 25 लाख से ऊपर है, 25 लाख से ऊपर है, उस टेम्पल को ग्रेड ए के कैटेगरी में रखा गया। जिस टेम्पल का चढ़ावा, ठीक है माय फ्रेंड, 5 लाख से ज्यादा, 5 लाख से ज्यादा और 25 लाख से कम, इसके बीच में है, उसे ग्रेड बी की कैटेगरी में रखा गया माय फ्रेंड। और जिस टेम्पल का चढ़ावा 5 लाख से कम है, जिस टेम्पल का इनकम मान 5 लाख से कम है, उसे ग्रेड सी की कैटेगरी में रखा गया माय फ्रेंड। ठीक है, ये सिंबल हो सकता है मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, उस पर उतना ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो 5 लाख से कम जिस टेम्पल की आमदनी या चढ़ावा है उसे ग्रेड सी के टेम्पल की कैटेगरी में रखा गया। ठीक है माय फ्रेंड, अब ये है कि जो ग्रेड ए का टेम्पल है, अगर उसके आमदनी का 10%, उसके आमदनी का 10% एक कॉमन पूल बनाया गया, उस कॉमन पूल में भेज दिया जाता है माय फ्रेंड। ग्रेड बी का जो टेम्पल है, इसकी आमदनी का 5% इस कॉमन पूल में भेज दिया जाता है माय फ्रेंड। अब यहां जो पैसा इकट्ठा हुआ, जो कलेक्ट हुआ, इन पैसों को ग्रेड सी टेम्पल की मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, इन सब के लिए भेजा जाता है माय फ्रेंड। अब जो नया कानून लाया गया, इस कानून में जो पहले का फिगर था 25 लाख से ज्यादा, 5 लाख से 25 लाख और 5 लाख से कम, है ना माय फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया। बदलाव ये किया गया, जो ग्रेड ए का टेम्पल है
जिसकी आमदनी पहले 25 लाख रुपए बताई जाती थी, इस टेम्पल की आमदनी अब बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया। यानी कि ग्रेड ए के टेम्पल की कैटेगरी में वो टेम्पल्स आएंगे जिनकी आमदनी या जिनका चढ़ावा 1 करोड़ से ऊपर है। ग्रेड बी की कैटेगरी में वैसे टेम्पल आएंगे जिनका चढ़ावा 10 लाख या 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में आएंगे। ठीक है माय फ्रेंड। और ग्रेड सी की कैटेगरी में वो टेम्पल आएंगे जिनकी आमदनी या चढ़ावा 10 लाख से कम है। ठीक है माय फ्रेंड, ये हो गया माय फ्रेंड, इस फिगर को बदल दिया गया और कहा गया कि जो ग्रेड ए का टेम्पल है उसके चढ़ावे का 10% और ग्रेड बी का चढ़ावे का 5%, ये दोनों को एक कॉमन पुल में भेजा जाएगा और इस पुल के जरिए इस पुल में जो पैसा इकट्ठा होगा ये पैसा ग्रेड सी का जो टेम्पल है उसके मेंटेनेंस, उसके खर्चे में चला जाएगा। बस ये एक बदलाव किया गया इंडियन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड एंडोमेंट अमेंडमेंट बिल 2024, ये बिल था माय फ्रेंड। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसके पीछे राजनीति क्या हो रही है। तो जो बीजेपी है, बीजेपी का कहना ये है कि जो न्यू बिल लाया गया ये बिल हिंदू के अगेंस्ट है, हिंदू रिलीजन को बहुत हार्म कर रहा है, इसीलिए इस बिल को नहीं लाना चाहिए। बाकी आगे देखते हैं माय फ्रेंड क्या होता है। जैसे इस पर कोई नया इशू आएगा तो मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। बाय द वे, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड, कमेंट भी कीजिएगा।